कोलकाता के प्रेस क्लब में कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इनका मानना है कि सरकार यूनानी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2009 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे संसदीय समिति द्वारा एक स्वर में 16 मार्च 2010 को पारित कर दिया गया, लेकिन मामला अभी भी अधर में है। कॉलेज प्रतिपक्ष चाहता है कॉलेज अधिग्रहण करे, नहीं तो वे अनिश्चित काल के लिए वे भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। মারাঠি উনি দেখেন, মারাঠিকে দেখেন যে মারাঠি ভালো করেন, কিন্তু এখানে যে আমাদের কাছে যে মারাঠি স্টুডেন্টস আছে, মারাঠি স্টাফ আছে, আমরা সব কানেক্টেড আছি, কিন্তু আমাদের অবস্থা খুব খারাপ আছে। আমি আপনাদের পক্ষে করছি আপনারা আপনার যে নিউজে থেকে দিদি আমাদের দিদি যে শুনেন, এখানে নজর ডালেন যে আমাদের কি হবে। আমাদের কলেজে দেখুন, কিন্তু কলেজে একটা কলেজ আছে শুধু ইউনানি প্যাসের জন্য, এটা শেষ হয়ে যাবে পুরো স্টেটে। আর এই আছে আমাদের যে দিদিকে এখানে নজর डालते होंगे। मैं आप लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूं कि आप लोगों ने हमारी एक बहुत मुख्तसर के वक्त में हमने आपको एक दावतनामा दिया, उस दावतनामा को आपने कबूलियत से सरफराज किया। हम इसलिए आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। और जैसा कि अभी आपने हमारे तमाम असातिज़ा के ज़रिए से ये ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के मुनाकिद होने का मकसद को समझते रहे हैं और सुनते रहे हैं, और अपने ज़रिए अपने मीडिया के ज़रिए से सरकार तक और लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ममनून और 2010 में कॉलेज टेक ओवर का बिल हमारा असेंबली से पास हुआ था, और अभी आपने सुना कि उसी दिन और उसी बिल के साथ साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी बिल पास हुआ था। वो यूनिवर्सिटी बने हुए उसको तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया, और हमारा कॉलेज जो उस वक्त जो बिल पास हुआ और जो फाइलें जिस वक्त उस वक्त जैसे थी आज भी उसी कॉलेज को शर्त कबूलियत से क्यों महरूम किया गया, इसका पता लगाने में हम लोग अभी तक नाकाम रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनते रहे हैं, लेकिन असल हकीकत का पता नहीं लग पाया। इसलिए कि जब बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि 3 डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए और वो भारत सरकार से चाहिए, तो डिपार्टमेंट आयुष में हमने जा करके 2 दिन के अंदर और लेबर में जा करके 1 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हमने 2 डिपार्टमेंट के एनओसी ले लिया। तीसरे डिपार्टमेंट जब लेबर गए तो वहाँ ये मालूम हुआ कि यहाँ कुछ बिल के अंदर कुछ कमी रह गई है, कंपनसेशन का जिक्र नहीं है, इसलिए बिल वापस जाएगा और कंपनसेशन को फाइनल करके फिर आएगा। यहाँ आने के बाद ये मालूम नहीं हुआ कि कंपनसेशन का क्या हुआ, लेकिन इस पर सारी तवज्जो रही कि फाइल गायब होती रही और फाइल मिलती नहीं रही, और आखिर में वक्त गुजर गया, इलेक्शन का जमाना आ गया, इलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि अब हुकूमत बदली है और हुकूमत माइनॉरिटी के फेवर की है, तो हमारा काम जरूर हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। और इसके लिए हम लोग अपने आप को बदनसीब समझे, बदकिस्मत समझे, ये भी कहना अच्छा नहीं है, लेकिन खैर सो इत्तेफाक कि काम नहीं हो सका। और इस बीच में जब हम लोगों को ये सब हालात मालूम होते रहे, तो हम फिर लोगों के पास खास तौर से हुकूमत में मौजूद एमएलएस, एमपीस, लोकल लीडर सब लोगों से मिलते रहे, और मिलते ही नहीं रहे बल्कि पार्लियामेंट सेशन में जाकर के हमने लोगों से वहां पर भी मुलाकातें की, और सिर्फ मकसद ये था कि हर हाल में किसी भी सूरत में ये कॉलेज जो बिल पास हुआ है ये गवर्नमेंट की तहवील में चला जाए, और ये कॉलेज जिस पोजीशन में है वो बंद हो सकता है, तो वो बंद हो। 2 साल बीच में उसकी परमिशन भी नहीं मिली थी, तो हालात ऐसे थे कि बंद हो सकता है, और बंद अगर हो जाएगा तो ये इस स्टेट के लिए नहीं बल्कि स्टेट के रहने वाले और बसने वाले लोगों के लिए, मरीजों के लिए खास और आम सब के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये इंतहाई बदनसीबी की बात होगी, इंतहाई गलत शुगुन जाएगा। बैठे लोगों ने जाकर के आकर के हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, और बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन कोई वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग 1 साल पहले ही से ये प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से 1 साल ऐसे ही गुजर गया हमारा। और जैसे ही मौका हमको मिला थोड़ा सा, तो हमने कहा कि अब अपनी बात को
चूंकि अगर हम ऐसे खामोश रहेंगे और एक साथ, चूंकि बीच में ऐसा वक्त गुजर चुका है कि बिल्कुल तमाम एक्टिविटीज जो है वो मुनक़ते हो गई है और दरहम बरहम निज़ाम भी हो गया था, फौरन असातिज़ा ने, तलबा ने और हमारे वर्कर्स जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन लोगों ने तवज्जो इसकी तरफ मबज़ूल कराया और इसको फौरन आनन फानन में गए कि ऐसा ना हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाए और इलेक्शन का दौर आ जाए। ইনভিটেশন আমরা দিয়েছি, আপনারা এখানে আছেন। আমাদের এটা খুব দুঃখের কথা আছে যে আমাদের বিল পাস হয়েছিল 2010 যে আপনারা সব শুনেছেন এখান থেকে, কিন্তু তারপরে আমরা যেখানে যেখানে যাওয়ার আছে, যেখানে যা লোক থেকে জানাতে হবে যে আমাদের বিলটা পাস হয়ে গেছে, আমাদের কলেজের টেক ওভারটা হবে, এখন নিয়ে নিন আমাদের কলেজকে, কিন্তু আমরা এখনো খালি হাত আছি, কিছু হলো না আমাদের কাছে। আমরা স্বাস্থ্য থেকে কানেক্টেড আছি, আমরা ওই পেশেন্টের দেখছি, আর আমরা আমাদের কাছে আছে স্টুডেন্টস যা স্টাডি করে, বিএমএস করে, 5.5 বছরের কোর্স করে, ইন্টার্নশিপ করে, সব স্টেট হসপিটাল ইন্টার্নশিপ হয় এখানে, স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ইয়ে পড়ালেখা আছে, কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট পক্ষে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমাদের স্টুডেন্ট যে আছে ফিস, যে এটা প্রাইভেট কলেজ আছে, গভর্নমেন্ট তো নেই, কিছু তো ফিস হবেই হবে, তো ও ফিসটা যে বাচ্চারা যে পড়তে যায় যে আমি বিএমএস করবো, তো ওরা পড়তে পারছে না, ওদের ফিস বাকি থাকে, অ্যাডমিশন হতে পারে না, এইসব আছে। আর আমাদের স্টুডেন্ট যাতে এখন এই টাইমে আমাদের কাছে 200 স্টুডেন্ট আছে। আমরা তো অনেক র্যালি, আমরা 4টা র্যালি করেছি, তার জন্য আমরা পারমিশন খুব মানে ডিফিকাল্টি করে দেখছি আমরা এই সরকার, আর এখন তো টাইম भी নেই, সরকারের নির্দেশন হয়ে যাবে, আচারসংহিতা লাগু হয়ে যাবে, তার আগে আমাদের এই আছে যে দিদির কাছে আছে, সময় আছে, দিদি করতে পারে, দিদি একটা কথা করে দেবেন তো হয়ে যাবে। अच्छा, अपना नाम तो बोलो। আমার নাম হচ্ছে নিখাত ফার্মা, আমি গভর্নিং বডি অফিস সেক্রেটারি আছি। धन्यवाद। का डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड हमारी है और डिमांड ये है कि 2010 में हमारा जो कॉलेज का टेक ओवर का बिल पास हुआ था असेंबली से, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, बस हमारी एक ही डिमांड है। और उस इम्प्लीमेंट पे होगा क्या, फिर कॉलेज भी हमारा अच्छी तरीके से चलेगा, स्टूडेंट के ऊपर कम से कम लोड होगा, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीटमेंट फ्रीली और मुफ्त दे पाएंगे, ये हमारा। और हमारा जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको जो 6-6, 7-7, 8-8 महीने हो जाती है, उसका वेतन नहीं मिल पाता है, उसका भी टाइमली वेतन भी मिलेगा। और उसको मतलब अगर ये कहा जाए कि तो फुल फ्लेज हो जाने के बाद, गवर्नमेंट लेने के बाद उसको एक रिस्पेक्टिव वेतन मिल जाएगा। ये अब क्या मैसेज दे रहा है सीएम को मीडिया के तरफ से? हम आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, सीएम के ऑफिस तक पहुंचाएं, मैडम सीएम तक पहुंचाएं, सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचाएं कि इस जो 10 साल गुजर चुका है, इतना दिन हो गया है, ऐसे इसके साथ मतलब सौतेला बर्ताव क्यों हो रहा है कि 10 साल गुजर जाने के बाद आप आज भी गवर्नमेंट के कानों पर जीव नहीं रोक रही है और इसको इतना क्या कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके साथ इंसाफ का तकादा यही है कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके इसको इम्प्लीमेंट करे और हमारे इस कॉलेज को बचाए, इस पैथी को बचाए और लोगों को का जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी क्या कहते हैं भरपाई हो जाएगी। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद अय्यूब, प्रिंसिपल कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज। थैंक यू।